बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला के रहमत फजल करम और शुक्र के साथ आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। 6 अक्टूबर 2025 और मैं मौजूद हूँ। आज आप सिंध का बोर्ड देख रहे होंगे। रोशनियों की शहर कराची में हूँ और कराची का एक स्टेशन है जी ट्रिग रोड जंक्शन। तो ट्रिग रोड जंक्शन में मौजूद हूँ और इंतज़ार कर रहा हूँ 11 ऑफ हज़ारा एक्सप्रेस का, और तलाश है हमारी बिरयानी की। तो बिल्कुल सही सुना आपने, आज 11 ऑफ हज़ारा एक्सप्रेस हम जा रहे हैं हैदराबाद, और सुना है बड़ी फेमस बिरयानी है हैदराबाद की। तो बिरयानी खाने के लिए हम जा रहे हैं आज हज़ारा एक्सप्रेस में हैदराबाद। और आज काफ़ी टाइम बाद, काफ़ी अर्से बाद मेरे चाचू जो मुझे ज्वाइन करेंगे लांडी जंक्शन से। ट्रेन जो है वो कराची सिटी से निकल के कराची कैंट खड़ी है और थोड़ी देर में वहाँ से डिपार्चर होगा। उसके बाद स्टेशन है ट्रिग रोड, यहाँ पे आएगी तो मैं यहाँ से बोर्ड हूँगा और चाचू मेरे जो है वो लांडी से मुझे ज्वाइन करेंगे और इंशाल्लाह जाएंगे हैदराबाद। सुबह सुबह पहुँचा हूँ जी बाइकिया पे और ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बड़ा मज़ा आ रहा है। तो चलें चलते हैं अप साइड पे, डाउन साइड की, अप साइड के फ्रंट पे। डाउन साइड में मैं इस वक्त खड़ा हूँ, जो डाउन साइड की ट्रेन आती है और यहाँ पे स्टॉप होता है, ये देख रहे हैं। तो आपकी ट्रेन यहाँ से भी आएगी 11 अप, ये जाने के लिए डाउन है और ये है जी अप साइड। काफ़ी पैसेंजर मौजूद हैं। चलते हैं स्टेशन पे और आगे की तरफ अप साइड का एंड है और अपनी ट्रेन का वेट करते हैं। दोस्तों सुबह सुबह की ठंडी हवा ट्रिग रोड जंक्शन पे, और 11 अप से पहले 27 अप शालीमार एक्सप्रेस वो पहले आएगी ट्रिग रोड जंक्शन पे, और यहाँ से पैसेंजर को लेके फिर जाएगी लाहौर की तरफ। और उसका स्टॉप लांडी में नहीं है, तो ट्रिग रोड के बाद सीधा वो रुकेगी हैदराबाद जंक्शन। तो उसके बाद फिर हमारी ट्रेन का कराची से डिपार्चर होगा। तकरीबन अभी भी 5 मिनट अर्ली खड़ी थी, मैंने देखा था ट्रैकर पे, 5 मिनट अर्ली खड़ी थी कराची कैंट पे हज़ारा एक्सप्रेस। सुबह के 7:05 हो रहे हैं और 27 अब शालीमार एक्सप्रेस GU40 के साथ ट्रिग रोड जंक्शन पे अप्रोच बना रही है। साढ़े 6 बजे निकली है कराची से और मेन लाइन से लाहौर जाएगी। फैसलाबाद वाला रूट आपको पता है कि फ्लड्स की वजह से बंद हुआ है, और देखें कब तक बंद रहता है। (9012) लीड कर, GU40 (9012) 27 आपको लीड कर रहा है। थोड़ा सा गोलाई भी बना हुआ है, ट्रिग रोड जंक्शन का स्टेशन आपको नज़र आ रहा होगा। तो थोड़ा सा कर्व है, तो डाउन साइड की ट्रेनों का लेफ़्ट साइड पे कर्व है और अप साइड की ट्रेनों का राइट साइड पे कर्व है। वाक हो रहे हैं जी। चकलाला स्टेशन याद आ गया, जहाँ पे मैंने देखा था लोग वॉक करते थे, और कराची के सब स्टेशन ट्रिग रोड जंक्शन में भी लोग वॉक कर रहे हैं एक साइड से दूसरी साइड तक। और इवन के मैं भी वॉक करता हुआ आया हूँ, मतलब लास्ट से फ्रंट तक। तो ज़बरदस्त स्टेशन पे रश बहुत ज़्यादा मौजूद था, और 2 ट्रेनों की पैसेंजर, बल्कि 3 ट्रेनों के पैसेंजर आप समझ लें, क्योंकि पहले शालीमार आ गई, उसके पीछे हज़ारा एक्सप्रेस है, उसके पीछे लोकल ट्रेन है शाह लतीफ़ एक्सप्रेस जो स्टॉप वाली ट्रेन है। तो 3 जो ट्रेनें हैं, पैसेंजर ट्रेनें, उनके पैसेंजर मौजूद थे ट्रिग रोड जंक्शन पे। वीडियो नहीं बनाई क्योंकि काफ़ी लेडीज़ भी मौजूद थी, तो मुनासिब नहीं समझा। तो शालीमार की डिपार्चर का वेट करते हैं। बस डिपार्चर वसल हो गया।
वेरी नेक्स्ट टू इंजन। मार्शलिंग तो आज सही हुई हुई है, बल्कि मार्शलिंग आज उल्टी हुई हुई है, सही नहीं हुई हुई। जो डाउन की ट्रेन आती है उसमें 3 नंबर कोच होती है वेरी नेक्स्ट टू इंजन। उस हिसाब से इकॉनमी क्लास की कोचेज़ एंड पे होनी चाहिए थी। और मार्शलिंग इसलिए उल्टी हुई हुई है कि रहमान बाबा का रेक जा रहा है। एसी पार्लर की हालत देख लें, ये हालात हैं। 2 तो लगे हुए हैं, सुपर डिलक्स और पार्लर, माशाल्लाह। क्या कहने हैं जी पाकिस्तान रेलवे के। 7:25 हो रहे हैं और 11 अब हज़ारा एक्सप्रेस आ रही है जी। GU40 के साथ एक और एक्शन आज देखने को मिल गया। और एक्शन क्या देखने को मिल गया, ट्रैवल भी कर रहा हूँ मैं इसमें। तो कुछ लोगों ने अभी कहा है कि 13 अब अवाम एक्सप्रेस है, और अवाम एक्सप्रेस जो है वो ऑनलाइन नहीं है। अच्छा, 27 अब जो गई थी उसके भी GU40 की 3 लाइटें ऑन थी, एक नीचे की ऑफ थी, और इस ट्रेन की भी 11 अब की भी ऐसे ही है। 9039 GU40 रीड कर रहा है। चलें जाके बैठते हैं अपनी ट्रेन। तो ये हज़ारा एक्सप्रेस है जी, अवाम एक्सप्रेस जो भी रहती है। तो अवाम एक्सप्रेस का भी यही टाइम है, कुछ पैसेंजर बैठे भी नहीं इसमें, हम बैठते हैं अपनी ट्रेन में। और इसके पीछे पीछे आ रही है 13 अब अवाम एक्सप्रेस। तो हज़ारा एक्सप्रेस में बैठ के अपना ट्रैवल करते हैं। रावलपिंडी कराची हवेलियाँ लिखना चाहिए था। फर्स्ट डिपार्चर विसल हो गया और सेकंड विसल के साथ मूव होना शुरू हो गई हमारी ट्रेन। ड्रेक कॉलोनी जंक्शन पास हो रहा है अलावन आपके साथ। मलिर कॉलोनी पास हो रहा है और GU40 आज खुशकिस्मती से 11 आपके साथ भी लग गया। चलो जी, डिपार्चर विसल हो गया और मूव हो रही है हमारी ट्रेन लांडी जंक्शन और आगे हैदराबाद के लिए, और आगे लाहौर, रावलपिंडी और हवेलियाँ के लिए। जाओ जाओ तो 3 ट्रेनों के इंतज़ार में पैसेंजर मौजूद थे। शालीमार निकल गई, 11 अब जा रही है, और अभी बाकी पैसेंजर जो बैठे हैं इसके बाद 13 अप है, और चौथी ट्रेन है 151 अप। तो कंफ्यूज हो गए हैं लोग कि कौन सी ट्रेन है और कौन सी नहीं है, क्योंकि नाम भी जो है वो मेंशन नहीं हुआ हुआ ट्रेन पे और कोचेज़ पे। इसके अलावा लाहौर और कराची लिखा हुआ है, लाहौर, रावलपिंडी, कराची। हालांकि हज़ारा एक्सप्रेस में हवेलियाँ लिखना चाहिए था। चलें इस चीज़ को भी देखें, कम से कम जो ट्रेन्स के नाम है वो तो ख़ास तौर पे मेंशन करें, ताकि पैसेंजर को जो है ना वो परेशानी का सामना ना करना पड़े। अब शालीमार गई है, उसके बाद हज़ारा आ गई, अवामी का भी टाइम है। चलें जी, सफ़र हमारा शुरू हो गया अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से, और अल्लाह ताला तमाम मुसाफिर को खैर खैरियत के साथ
उनकी मंजिल मकसूद पर पहुंचा दे, आमीन। तो पहला क्रॉस होगा हमारा 146 टाउन सक्कर एक्सप्रेस के साथ, वो भी इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं। शाहराह फैसल हमारे साथ साथ। पहली जर्नी है मेरी हज़ारा एक्सप्रेस की, और सोचा था कि रावलपिंडी से जो है हवेलियाँ तक का सफ़र करूँगा उसको, और वो किया भी है। लेकिन जो सही जर्नी 11 अप की वो आज हो रही है हैदराबाद तक। मलीर स्टेशन पे ब्रेक अप्लाई हुए, और कुछ लोग स्टेयर्स पे मौजूद हैं कि अगर ट्रेन रुकी तो हम उस पर बैठ जाएंगे, और कुछ पैसेंजर KCR के इंतज़ार में। एक जो है वो सेकंड नंबर कोच से बंदा उतरा है, आई थिंक रेलवे का ही एम्प्लॉय था, उसे उतारने के लिए ट्रेन स्लो हुई है। यहाँ भी वॉक हो रही है प्लेटफॉर्म पे। मलीर नदी आ गई। सात बज के 45 मिनट पर लांडी जंक्शन पहुंच गई है ट्रेन, और एक और ट्रेन खड़ी है टाउन साइड पे। तो देखते हैं जी कौन सी ट्रेन है ये। ट्रैकर पे शो नहीं हो रही थी। और SGMU, सॉरी ये है जी KCR। रश देखें जी, और ये भी तकरीबन 3 ट्रेनों का 10 है रश है। हज़ारा एक्सप्रेस, उसके बाद KCR और अवाम एक्सप्रेस। फर्स्ट डिपार्चर विसल हो गया लांडी जंक्शन से, और ऑन टाइम चल रही है अभी हमारी ट्रेन। इसके बाद कोटरी जंक्शन पे स्टॉप होगा, उसके बाद हैदराबाद जो हमारी डेस्टिनेशन है, और ट्रेन फिर आगे चली जाएगी। एक्सप्रेस आ रही है, चलें जी डिपार्चर हो गया 11 अप हज़ारा एक्सप्रेस का लांडी जंक्शन से। कराची में सुबह सुबह के खूबसूरत नज़ारे, ग्रीनरी, हरियाली, और व्यू 40 अपना फुल जोर लगाते हुए। आज कोशिश कम है 11 आपके साथ, तो फुल जोर लगाते हुए व्यू 40 9039। नहीं, Geo 40 ने नॉच अप कर दिया है, और
99 पे लीड कर रहा है। 100 तक अचीव किया है और 98 का खेरा आ गया है। CBI सिस्टम की वजह से जो है वो ट्रेन स्लो है। ग्रीन सिग्नल हुए हैं जी बिन कासिम पे सखर एक्सप्रेस के लिए 146 टाउन सखर एक्सप्रेस के लिए। और बिन कासिम पे एक कदर फ्रेट ट्रेन भी सामने नज़र आपको आ रही है। और बिन कासिम ये ले जी बिन कासिम पे असिस्टेंट ड्राइवर साहब उतरे हैं और लोगों ने ये समझा कि ये केस शाह लतीफ़ है। चले जी एक बंदा उतरा इंजन से, दूसरा चढ़ गया। असिस्टेंट ड्राइवर जी इनसे मेरी पहले भी 2 बार मुलाकात हो चुकी, तो वो बिन कासिम उतरे। भाईजान अल्लाह हाफिज़। चले जी बिन कासिम से PLC लेके चल पड़ी हमारी ट्रेन। 8:10 हो रहे हैं और 146 टाउन सखर एक्सप्रेस आ रही है जी सामने से। पहली क्रॉसिंग आज हमारी। मार्शलिंग यार्ड पिपरी से क्रॉस हुए हैं अभी और कॉल ऊपर देखें खड़ी है Q40 के साथ। 945 लीड कर रहा है। हो रहा है जी बड़ी तूफ़ानी रफ्तार में। ढाबे जी से थ्रू पास हो रही है ट्रेन। यहाँ पे रेल फैनिंग करके गया हूँ, बहुत हाई स्पीड होना ही है जी। रन पठानी पास हो रहे हैं। मेन बिल्डिंग दूसरी साइड में है। Q40 की स्पीड चेक कर रहे हैं। 11 अब हज़ारा एक्सप्रेस को 106 पे लीड कर रहा है। आठ बज के 20 मिनट हो रहे हैं दोस्तों। जनशाही रेलवे स्टेशन से हमने सोचा था कि स्पीडी एक्शन होगा, लेकिन अफसोस कि स्पीडी एक्शन नहीं है और स्लो स्पीड में ट्रेन पास हो रही है। मेन बिल्डिंग दूसरी साइड पे है। पैसेंजर बैठे हैं जी शाह लतीफ़ के और आवाम एक्सप्रेस का भी जनशाही में स्टॉप है। नौचअप कर दिया है ड्राइवर साहब ने।
एक फ्रेट ट्रेन खड़ी है जी, इसको भी ओवरटेक कर रहे हैं हम। काफ़ी लंबी कॉल ऊपर खड़ी है जिसे ओवरटेक किया जा रहा है। ऑब्वियसली इतनी लंबी ट्रेन को GU40 ही लीड करेगा और GU40 ही लगा हुआ है। नाइन 027 नहीं जी, एयर टरबाइन आ गई है, सामने आपको नज़र आ रही है। बड़े बड़े वाइट पंखे काफ़ी वसी तादाद में मौजूद हैं और रात को इसमें रेड लाइट ब्लिंक होती है, बहुत ही खूबसूरत मंजर नज़र आता है। और इससे बिजली पैदा होकर कराची को दी जा रही है, लेकिन कराची में फिर भी जो बिजली है उसकी कमी है। ये आप देख रहे हैं कितने आराम से घूम रहे हैं। बल्कि ये वाले तो बंद लग रहे हैं, वो आगे वाले घूम रहे हैं, ये वाले बंद हैं। लेकिन दोस्तों 8:50 हो रहे हैं सुबह के। मुरादाबाद से थ्रू पास हो रही है ट्रेन। सुबह के 9 बज रहे हैं जी और शमपीर रेलवे स्टेशन से भी स्लो स्पीड में पास हो रही है ट्रेन। तो ये एक्शन होते हैं जी यहाँ के 110 115 की स्पीड के और PLC लेके पास हो रही है ट्रेन। शमपीर पे भी रेल फैनिंग करके जा चुका हूँ PLC के साथ और बहुत ही बुरा दिन गुजरा था जी। उस दिन बारिश हो रही थी, इसी जगह पे मैं बैठा हुआ था और ट्रेनें सारी PLC लेके पास हो रही थी। तो बड़ा ही बुरा दिन था शमपीर का जो रेल फैनिंग की थी। चलें जी, शमपीर पास हो गया। सबसे करीब जो टरबाइन है ना दोस्तों, एयर टरबाइन, वो ये वाली है। आपने जितने भी अभी टरबाइन देखी होंगी दूर होंगी, सबसे करीब ये 1 2 3 ये इस तरह है। डाउन की एक और ट्रेन आ रही है जी। नहीं जी दोस्तों, मीटिंग रेलवे स्टेशन पे ट्रेन हमारी रुक चुकी है और 9:20 हो गए। मीटिंग रेलवे स्टेशन।
कुछ पैसेंजर भी यहाँ उतरे हैं और पीएलसी भी लिए जी यहाँ से। देखें जी, कॉल ऊपर एक जो है ट्रेन की जो कोच है वो उलट गई है कोयले वाली। ये ड्रेलमेंट हुई थी। खैबर मेल थी जी, ये अचानक से आ गई। 9:45 हो गए हैं। भोलारी रेलवे स्टेशन से पास हो रही है 11 हज़ारा एक्सप्रेस। फ्रेट ट्रेन खड़ी है भोलारी में और 2 डाउन है, ओवरटेक किया जी इसे भोलारी में। और लूप लाइन जो है वो स्टेशन से भी पीछे है। RG24 5211। सुबह के 10 बज रहे हैं। 42 डाउन कराक्रम एक्सप्रेस GU40 के साथ मुलाकात हो रही है जी हमारी। 9025 42 डाउन कराक्रम एक्सप्रेस। ये 42 डाउन कराक्रम एक्सप्रेस काफ़ी लेट चल रही है आज भी। कोटरी जंक्शन पहुंच गई है ट्रेन और यहाँ पे स्टॉप है इसका। दो मिनट का स्टॉप करेगी 11 हज़ारा एक्सप्रेस। कोटरी जंक्शन को जंक्शन कहने की वजह यहाँ से ML2 निकलती है जो हटक सिटी जंक्शन तक जाती है। खुशहाल खान हटक एक वाहिद ट्रेन जो उस पर सफ़र करती है।
कोटरी जंक्शन पहुंच गई जी ट्रेन हमारी। कोटरी जंक्शन से डिपार्चर हो गया जी हमारी ट्रेन का। दूसरी दरवाज़े पे जो है दोस्तों रश है, तो वहाँ से ML2 आपको दिखा नहीं सकता। तो लेडीज़ खड़ी हैं जो अचानक से चढ़ गई हैं और दरवाज़ा जो है वो बंद हो गया। चलें अब आपको दरिया सिंध दिखाते हैं। ये दोस्तों यहाँ से लाइन अलग हो रही है। जो राइट साइड को कर्व कर रही है ट्रेन, ये ट्रैक जो जा रहा है ये डाउन साइड का है, तो डाउन की ट्रेन है यहाँ से, और हम जा रहे हैं सीधा अप साइड पे। तो लाइन डाइवर्ट जो हो रही है जो दूसरी साइड जा रही है, इसका मतलब यही है कि दरिया सिंध से गुज़र होता है, उसके जो पुल हैं ब्रिज वो अलग अलग बने हुए हैं। तो जिस तरह मेन लाइन बराबर में चलती है, ड्यूल लाइन वो अलग हो जाती है यहाँ से, ताकि जो ब्रिज है उस पर लोड ना पड़े। और काफ़ी पुराना बनाया हुआ है जी अंग्रेज़ों का। तो सामने जा रही है डाउन की मेन लाइन, और अब हम गुज़रने लगे हैं दरिया सिंध से। रेडी टू गो। दरिया सिंध इंडस रिवर से गुज़रने लगी है हमारी ट्रेन। बड़ा खूबसूरत मंजर आपको दिखाते हैं जी। तो जो डाउन की लाइन हमसे अलग हुई थी, और सामने आपको ट्रैक नज़र आ रहा है, सामने पुल है वो डाउन साइड का ट्रैक। वाह जी वाह, कश्ती चल रही है जी। दोस्तों जो डाउन की लाइन हमसे अलग हुई थी वो यहाँ आके हमसे मिल रही है, देखिए सामने से आ रही है। ये लाइन हमारे साथ अब दोबारा से अटैच हो गई है, डाउन की मेन लाइन।
हैदराबाद जंक्शन पहुंच गई है ट्रेन। 10:25 हो रहे हैं। तकरीबन आधा घंटा डिले है ट्रेन। एक नंबर प्लेटफॉर्म पे लिया है जी। चलो जी हैदराबाद पहुँच गई जी ट्रेन हमारी। जनाब 9039 आज लीड करके लेके आया हज़ारा एक्सप्रेस को। तो हैदराबाद जंक्शन पहुँच गए हैं जी। अभी व्लॉग ख़त्म नहीं हुआ है, जिस मकसद के लिए हैं वो भी आपको दिखाते हैं। अच्छा जी, बाइकें हमने कर ली है और अब हम जा रहे हैं हैदराबाद 11 नंबर अकरम बिरयानी वाले के पास। तो वहाँ पहुँच के आपको हम दिखाते हैं जी बिरयानी के मामला। और ये क्या चीज़ है? लाल किला ये नया लतीफ़ाबाद सुपर हाईवे मदीन स्टॉप। तो दोस्तों ये क्रॉसिंग है, ये बंद हो गई है। अभी हम जा रहे थे हैदराबाद बिरयानी खाने, हैदराबाद की मशहूर। तो सामने से एक ट्रेन भी आ रही है तेज़गाम, सामने लाइट लगी हुई थी। 8 डाउन तेज़गाम खड़ी है हैदराबाद में और बस निकलने वाली है। ये फाटक बंद है और वो सामने खड़ी है जी ZCU30 के साथ तेज़गाम। जी किंग रोस्ट और इसी साइड पे आगे अकरम बिरयानी है। ये है जी अकरम बिरयानी एंड शोरमा हाउस। अच्छा जी, इधर आने के लिए ये सामने जो चौक नज़र आ रहा है वो 9 नंबर है और ये 11 नंबर का एरिया है। और रतियाबाद अकरम बिरयानी एंड कोरमा हाउस है। और सामने भी एक अकरम बिरयानी है, वो लेडीज़ के लिए पर्दे लगे हुए हैं। तो वो सामने लेडीज़ के लिए जगह है बैठने की। तो आप लोगों ने अगर आना है तो रतियाबाद है जी, वहाँ आप आएँ। ये रतियाबाद के एरिया 11 नंबर। नहीं जी, बिरयानी आ गई। इसमें चिकन कोरमा भी है, चिकन बीफ बिरयानी भी है, बीफ कोरमा भी है और चिकन कोरमा भी है। तो चिकन बिरयानी, बीफ बिरयानी और बीफ कोरमा, चिकन कोरमा। 600 रुपये किलो है जी।
आप बीफ बिरयानी लें या चिकन के बिरयानी लें जी दोस्तों। बीफ बिरयानी अभी ताज़ा पहुंच गई है। ये बीफ बिरयानी है जी। और आप ज़बरदस्त माशाल्लाह। ये जी चिकन बिरयानी और सामने बीफ बिरयानी। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे किलो के हिसाब से बिरयानी मिलती है, ये भी आपको बता दूँ। हमारी तरफ प्लेट थी, सिंगल प्लेट, डबल प्लेट, तो यहाँ पे किलो है 600 रुपये किलो है बीफ बिरयानी या चिकन बिरयानी, 600 रुपये किलो। तो ये चिकन बिरयानी आ गई है, ऑर्डर दे दिया हमने, तो आती है तो फिर आपको दिखाते हैं। ये जनाब आ गई है बिरयानी। नहीं है आपको वैसे बिरयानी लगी होगी मशहूर बिरयानी के नाम से, लेकिन ये चिकन पुलाव है यहाँ का। तो खाते हैं जी और फिर आपको बताते हैं कैसी है। तो देखें शुरू करते हैं जी बिरयानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत गर्म है, अभी उतरी है शायद। दूसरी प्लेट हमें मिली है। ज़बरदस्त जी। डिस्पोजेबल रायता भी आ गया, ठीक है। रश देख लें जी पीछे, इधर भी देख लें। कोल्ड ड्रिंक भी मंगवा लीजिए हम लोग। जी तो दोस्तों, आपने देख लिया जो बड़ी मशहूर थी यहाँ की अकरम बिरयानी। तो अच्छा, बिरयानी का नाम बड़ा मशहूर है, लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि ये पुलाव है, बेसिकली चिकन पुलाव है, बिरयानी नहीं है। बिरयानी होती है मसालेदार, तो ये चिकन पुलाव है और बीफ पुलाव है, बिरयानी नहीं है। यहाँ के लोग इसे बिरयानी कहते हैं, लेकिन बेसिकली बिरयानी नहीं है, पुलाव है। तो काफ़ी अच्छा टेस्ट था, 600 रुपये किलो। तो ये थी जी आज की हमारी जर्नी, जो हम बिरयानी के लिए इतनी दूर आए। उम्मीद है आपको आज का ब्लॉग देख के पसंद आया होगा। तो 10 डाउन से जाएंगे जी इंशाल्लाह AG30 के साथ। होपफुली अगर AG30 लगा हुआ तो तकरीबन आधे घंटे में 10 डाउन आ रही है, तो चलते हैं हैदराबाद। और वो ब्लॉग आप बाद में देखेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही था। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।